राधे राधे। को ज्येष्ठ मास की पावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को अत्यंत रहस्यमयी, पुण्यदायी और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली तिथि माना गया है। लेकिन इस बार आने वाली ज्येष्ठ अमावस्या साधारण नहीं है, क्योंकि यह पवित्र अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाएगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इसी दिव्य दिन भगवान सूर्यपुत्र कर्म फलदाता शनिदेव की जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आते। शास्त्रों के अनुसार जब अमावस्या, शनिवार और शनि जयंती का महासंयोग बनता है, तब यह तिथि मनुष्य के जीवन से अनेक प्रकार के दुख, बाधाएं, पितृदोष, शनि दोष और आर्थिक संकटों को दूर करने वाली मानी जाती है। यही कारण है कि यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि सनातन धर्म में अत्यंत प्रभावशाली और पुण्य फल देने वाला दिव्य अवसर माना जा रहा है। तो आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार विस्तार से बताएंगे कि इस पावन अमावस्या पर आपको कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, कौन से उपाय शनिदेव और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे यह अमावस्या आपके धन, सुख और सौभाग्य के द्वार खोल सकती है, और कैसे आपके पितरों को अखंड तृप्ति एवं मोक्ष प्रदान कर सकती है। साथ ही आपको मिलेगी संपूर्ण शास्त्रीय और धार्मिक जानकारी, जिसे जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुरुषोत्तम मास तो आरंभ हो ही रहा है, परंतु उससे पहले बहुत बड़ा दिन आ रहा है। यह योग है शनिश्चरी अमावस्या का। शनिश्चरी अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योग शनिदेव को प्रसन्न करेगा। किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, इन भैया चल रहा हो, किसी की कुंडली में शनि का दोष हो, शनि कुछ ऐसे स्थान पर विराजमान हो जो आपके लिए हानि पहुंचा रहे हो, तो यह दिन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। दूसरा, क्योंकि अमावस्या का दिन है और अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है, शनिश्चरी अमावस्या का योग बनने से आप अपने पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पर किया जाने वाला जो भी पुण्य कर्म है, पितृ कर्म है, वह उनको कई कल्पों तक तृप्त रखता है। 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार नहीं, वर्ण करोड़ों वर्ष, क्योंकि कई कल्पों की बात शास्त्रों में कही गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस अमावस्या पर आपने क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, और कैसे पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि कर सकते हैं। सबसे पहले हम अमावस्या पर पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म की बात करेंगे, क्योंकि यह दिन मुख्य रूप से इन्हीं को समर्पित है। फिर हम शनि के लिए क्या कार्य करने हैं, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, कैसे ढैया 7.5 और उनके प्रकोप से बचना है, उसके लिए क्या करना चाहिए इस दिन पर और क्यों विशेष है, ये बताएंगे। अमावस्या वह दिन है जिस दिन पितृलोक की सुबह होती है, क्योंकि पुराण बताते हैं कि हमारे 15 दिन पितरों की रात्रि और हमारे अगले 15 दिन पितरों का दिन होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही यह अमावस्या है, उस दिन पितृलोक में सुबह होती है, इसीलिए यह दिन पितरों को समर्पित कहा गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने इसे पितरों को समर्पित किया है, जिससे कि इस दिन जो भी उनके वंशज हैं वह श्राद्ध कर्म करके, जल तर्पण आदि करके अपने पितरों को तृप्ति प्रदान कर सके। जैसे ही वह सोकर उठते हैं, प्रातः काल होती है, उन्हें यदि आप तृप्त करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न तो पितृ दोष जैसा जो बड़ा दोष है वो नष्ट होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करना बड़ा आवश्यक होता है और इसमें सर्वोत्तम सहायक है अमावस्या। तो आने वाली अमावस्या पर आप प्रातः काल के स्नान पर ध्यान दीजिए। अमावस्या का प्रातःकालीन स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रथम कर्म स्नान। स्नान अगर संभव है तो गंगा जी में कीजिए,
सरयू जी में कीजिए, यमुना, गोदावरी, सरयू, जहां भी कर सके वहां कीजिए। अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पर हैं, तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए, परम कल्याणकारी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दैनिक पूजा पाठ को पूर्ण कीजिए। आप अगर ज्येष्ठ मास महात्म्य सुन रहे हैं, उसे सुनिए। भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ कीजिए। तदोपरांत एक महत्वपूर्ण कार्य आपने करना है, वह है पितृतर्पण। पितरों को आज के दिन जल तर्पण अवश्य करना है। अगर संभव है तो पूरा श्राद्ध कीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन आदि कराइए, पूरा श्राद्ध कराइए और दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। सबके लिए इतना संभव नहीं है, चाहे व्यस्तता कहें या समय का अभाव कहें, तो आप एक कर्म अवश्य करें, वो है जल तर्पण। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल से भर लीजिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफेद पुष्प है तो वह डाल सकते हैं। आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को लेकर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए, या स्वयं पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़िए। इसके बाद लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए। पाठ पूर्ण करने के बाद और भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय पढ़ा है या सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। इसका पुण्य मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वह इससे तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। ये पुण्य उनको अर्पित कीजिए। फिर इस जल से तर्पण करेंगे। तर्पण करने के लिए एक पात्र लीजिए। बड़ा पात्र बाएं हाथ में ले, दाएं हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। यहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़िए। मंत्र बोलेंगे, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने ये गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और यह जल तर्पण मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण करें, तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इस प्रकार से तर्पण करने के बाद यह जल पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। इसके लिए उत्तम समय जो होता है, सर्वोत्तम समय वो होता है कुतुब काल का, जो भारतवर्ष में लगभग 11:40 से 12:20 के आसपास रहता है। अगर आप अन्य समय में करना चाहें तो यह सुबह सूर्योदय के बाद से और सूर्यास्त से पहले तक कभी भी किया जा सकता है। पितृतर्पण स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह कर्म आपके पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान करेगा, आपके पितरों को कई कल्पों तक तृप्ति प्रदान करेगा। और यह एक ऐसा तर्पण है जो यदि किसी के पितृ घोर नरक में भी हो तो वहां भी उनको तृप्ति प्रदान करता है, ऐसा पुराण वर्णित करते हैं। इसीलिए 7वें अध्याय के साथ इसका कर्म अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको पीपल पर जल अवश्य अर्पित करना है। पीपल के मूल में, पीपल के तने में, पीपल की जड़ में जल अर्पित करेंगे। थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए और वह जल पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। मंत्र क्या बोलेंगे? अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, साढ़े साती, ढया आदि का जो दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए जल अर्पित कर रहे हैं, तो मंत्र बोलेंगे, छं शनैश्चराय नमः, शनैश्चराय नमः। इस प्रकार बोलते हुए यह जल पीपल में अर्पित कीजिए। अगर आप पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान करने के लिए यह जल अर्पित कर रहे हैं, तो मंत्र बोलेंगे, ए सर्व पितृ मनः कामना सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ए सर्व पितृ मनः कामना सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपके पितरों को तृप्त करेगा, प्रसन्न करेगा और आपके पितर आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी उस इच्छा को पूर्ण करेंगे।
यह सुयोग है। सुबह से लेकर 11 बजे के बीच में आपको यह कर्म करना है। जितनी जल्दी, जितनी सुबह करते हैं उतना उत्तम है। तृतीय कर्म जो शनिदेव की कृपा प्राप्त कराएगा, आपके घर में पितृदोष है तो उसे दूर करेगा, पितरों को तृप्ति प्रदान करेगा, क्योंकि यह शनिश्चरी अमावस्या है। तेल का दिया, एक दीप दान करना है आपने। प्रातः काल एक दीप दान करना है आपने। सायंकाल पीपल के वृक्ष पर 5 बार आरती उतारिए। पीपल देवता से निवेदन कीजिए कि वह शनि के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा करे। हे शनिदेव, आप प्रसन्न हो, मेरे इस दीप दान को स्वीकार करे और मुझ पर कृपा करे। और उसके बाद 5 बार आरती उतार कर वह दीपक रख दीजिए। यह 7.5 ढैया आदि के जो दुष्प्रभाव हैं, शनि के गलत स्थान पर होने पर जो दुष्प्रभाव हैं, उनको समाप्त करता है। उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। सायंकाल को जो दीप दान करेंगे, एक पीपल के वृक्ष पर अवश्य कीजिएगा और एक अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर दीप दान कीजिएगा। यह पितरों के निमित्त दीपक है। यह अवश्य आपको सायंकाल को प्रज्वलित करना है। जब सायंकाल को आरती का समय होता है, उस समय आपको यह दीप दान करना है। यहां एक विशेष बात बताऊं, जो शत्रुओं का नाश चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके शत्रु समाप्त हो जाएं, तो ये दीप करेंगे सरसों के तेल से। और जो लक्ष्मी कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी धन संपत्ति चाहते हैं, वह तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करेंगे। और दीपक कौन सा होना चाहिए? दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, या आपके घर में जो उपलब्ध दीपक हो, आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। लोग बत्ती के बारे में पूछते हैं कि खड़ी बत्ती, लंबी बत्ती या किस प्रकार की बत्ती, तो बत्ती से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बत्ती आप लंबी ले लें, खड़ी बत्ती ले लें, लेटी बत्ती लें, जो बत्ती आपके पास उपलब्ध है, आप उससे दीप दान कर सकते हैं। जब आप पीपल के वृक्ष पर दीप जला रहे हैं, तो उसके बाद अगर संभव है तो कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, शांति प्राप्त कीजिए, मन को वहां की ऊर्जा में लगाइए। और संभव है तो विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण कर लीजिए। अगर पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़ लीजिए। पितृ स्तोत्र जो है उसका श्रवण कर सकते हैं, या शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। एक माला 1-1-108। अब एक विशेष उपाय बताता हूं आपके लिए। उस दिन थोड़ा सा काला उड़द लेना है, जितना भी लेना चाहे आप। 100 ग्राम, किलो, 1.25 किलो, एक लोहे की कील ले लीजिएगा। कील अगर ना मिले तो कोई पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिएगा। लेना है सरसों का या तिल का तेल, जितना आप लेना चाहें यथाशक्ति, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार। और काला कपड़ा लेना है। ये 4 चीजें हैं जो आपने लेनी है। ये चारों चीजें, या तो आप कहीं शनि मंदिर है तो वहां पर ले जाइए, किसी ब्राह्मण या देवता को दे दीजिए। यह दान इस दिन यदि आप करते हैं तो यह शनि देव की कृपा आपको प्राप्त कराएगा। यह दान करना कब है? यह दान आपको सूर्यास्त से पहले दिन में कभी भी कर देना है। आप इस दिन एक कर्म और कर सकते हैं, प्रदक्षिणा, पीपल की प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा आप यथा श्रद्धा कर पाएं, यथा सामर्थ्य कर पाएं, क्योंकि ये गर्मी का समय है। करने वाले 108 कर सकते हैं, करने वाले 5 भी कर सकते हैं। तो जितनी आपसे लगे, इस दिन जो पीपल की परिक्रमा करेगा वो अपने पितरों को भी तृप्त करेगा और शनि कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसीलिए छोटा सा कर्म है, इसको अवश्य कीजिएगा। बड़े छोटे कर्म मैंने आपको बताए हैं, अधिक मेहनत इसमें नहीं, अधिक परिश्रम भी नहीं लगेगा। इनको अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, क्योंकि यह दिन विशेष है। अब मैं बात करूं उन कर्मों की जो आपको भूल से भी इस दिन नहीं करने हैं। देखिए, इस अमावस्या पर आपको मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है। शनि रुष्ट होंगे तो आपको पता है कि दंड देते हैं, और पितृ भी रुष्ट होंगे। दूसरा कार्य, अमावस्या पर आपको फूल के भी फूल, पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। न फूल न पत्ता, कुछ भी नहीं तोड़ना है, वर्जित है। जो तोड़ता है उसको पाप लगता है, घोर पाप लगता है।
तुलसी पत्र भी पहले ही आपको उतार कर रख लेने हैं। आइए अब बात करते हैं आगे। एक बड़ा कार्य जो आपको नहीं करना है इस दिन, वो है दूसरे का अन्न नहीं खाना है। इस अमावस्या पर किसी का अन्न नहीं खाना, दूसरे का। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, तो कैसे मना करें, कैसे मना करना है ये आपको देखना है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस दिन दूसरे का अन्न खाते हैं तो आप अपने पुण्यों को क्षीण करते हैं। आपके पुण्य उस व्यक्ति को लग जाते हैं जिसका अन्न आपने ग्रहण किया है। इसलिए आपको इस अमावस्या पर किसी का भी अन्न नहीं खाना। हाँ, कुछ रिश्ते हैं जहां आप खा सकते हैं, जैसे आपके माता पिता का घर होता है, बड़े भाई का घर है, आपका ससुराल है, वहां खा सकते हैं। नानी हाल है, मामा का घर है, नाना का घर है, वहां खा सकते हैं। लेकिन बहन के घर नहीं खाना चाहिए, अन्य किसी रिश्तेदार के यहां नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए खाकर आना पड़े तो क्या करें, तो उस समय पर यह कार्य कर सकते हैं। भगवान नारायण का ध्यान करें कि हे प्रभु, मुझे इस कारण से मजबूरी में ये खाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अमुक इतना ही अन्न किसी ब्राह्मण को दान दे दूंगा, तो उससे जो दोष लगता है वह मिट जाता है। आपके पुण्य क्षीण नहीं होते और आप जैसा संकल्प कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको किसी ब्राह्मण को उतना ही अन्न अर्पित करना, दान कर देना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो भंडारा खाते हैं, तो क्या करें। देखिए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको खूब सब दिया है, तो आप स्वयं भंडारे में सहयोग दीजिए, उसके बाद वहां से खाइए। और जो गरीब हैं बेचारे, तो उनके लिए यह नियम लागू ही नहीं होता। मान लीजिए कोई 2 वक्त की रोटी भी अपने लिए नहीं कमा पा रहा है, तो आप खाइए, आपके किसी पुण्य का आपको नुकसान नहीं होगा। यह केवल उसी के लिए नियम है कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको दूसरे का अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। अब बात करेंगे कि यह अमावस्या किस दिन है। यह अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 मई की सुबह 5:11 पर, और यह 16 तारीख को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब 17 लग जाएगी तो 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 16 को सूर्योदय से अमावस्या है और पूरा दिन अमावस्या रहेगी। तो यह सभी कर्म आपको 16 मई को करने हैं। यह शनिवार का दिन होगा, अमावस्या है और शनि जयंती का भी दिन है, बड़ा दिन है। इस दिन और भी बहुत से कर्म किए जाते हैं, इसकी और बड़ी महिमा है। साथ ही व्रत की बात करें तो अमावस्या का व्रत भी आपने 16 मई को ही करना है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।